क्या होता अगर महाभारत के युद्ध में टाइम ट्रैवल सच में एग्जिस्ट करता? सोचो, कुरुक्षेत्र में एक तीर चले और वक्त पीछे की ओर बहने लगे। आज की ये मिस्ट्री आपके इतिहास देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर खून वही था, पर आज वक्त उल्टा बह रहा था। मैं विधि का विधान पलट दूंगा माधव। मेरा अस्त्र आज वक्त का सीना चीर देगा। समय कोई रथ नहीं पारता जिसे तुम पीछे मोड़ सको। ये सृष्टि का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। तो आज मैं इस समय के चक्रव्यूह को भी तोड़ दूंगा। एक पिता के अंधे और भयानक क्रोध ने पास्ट और फ्यूचर को आपस में टकरा दिया था। ये कैसा अस्त्र है? मेरे हाथ कांप नहीं रहे, समय कांप रहा है। अगर पास मेरे हाथ में है तो आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। तुमने सिर्फ एक पुत्र को बचाने के लिए अनंत ब्रह्मांड दांव पर लगा दिए हैं अर्जुना। अगर वक्त बदला जा सकता है तो अब मैं पांडवों को पैदा ही नहीं होने दूंगा। क्या एक इंसान का प्रेम समय के देवता को हरा पाएगा या शुरू होगा एक नया अंत? पिता के गहरे प्रेम ने नियति के नियम तोड़ दिए। अर्जुना अतीत में लौट आया था। विधि का विधान छोटा है। आज महाकाल को भी मेरे रथ के आगे झुकना होगा। पिताश्री, पर आप तो सेना के उस पार थे। मृत्यु का चक्रव्यूह अचानक रुक गया, पर समय अपना भयानक बदला लेने वाला था। पार्था, एक आहुति को बचाकर तुमने पूरे यज्ञ को आग लगा दी है। ये क्या हो रहा है माधव? मेरा अस्तित्व क्यों मीत रहा है? सृष्टि के इस अजीब से खिलौनेपन को सूर्यपुत्र ने शायद पहचान लिया था। काल का पहिया उल्टा घुमाकर कौन सी वीरता दिखा रहे हो अर्जुन? युद्ध का नियम वक्त से बड़ा होता है। अगर अतीत बदला जा सकता है तो अब पांडव कभी जन्म ही नहीं लेंगे। 3 महान योद्धा, एक भटकता हुआ अतीत और एक भयानक जलता हुआ भविष्य सामने खड़ा था। समय चक्र पालत रहा है। मेरी मृत्यु, मेरा जीवन सब भ्रम बन चुका है। पिताश्री, नियति को अपना काम करने दीजिए। नहीं, मैं नियति को मिटा दूंगा, पर अपने पुत्र को नहीं। ब्रह्मांड के दिव्य अस्त्र अपने ही प्राचीन नियमों को जैसे भूल गए थे। तुम्हारा वंश इस समय रेखा से हमेशा के लिए मिट जाएगा पार्था। मेरे और अर्जुन के युद्ध के बीच में काल भी आएगा तो भेद दिया जाएगा। समय जैसे अपनी आखिरी धीमी और भरी सांस अब भी ले रहा था। तुमने समय को तोड़ दिया पार्था, पर समय का रचयिता तो मैं हूं। तुम तीनों को लगता है तुम वक्त के मालिक हो, पर वक्त सिर्फ मेरी एक सांस है। माधव ने उन्हें मल्टीवर्स का सच दिखाया, जहां हर धागा एक अलग कुरुक्षेत्र था। ये छलावा है, मैं इस ब्रह्मांड को रख कर दूंगा। क्रोध से अतीत नहीं बदलता द्रोणापुत्र, सिर्फ नरक लंबा हो जाता है। मेरा पुत्र वो जीत गया। माधव, मुझे यही समय रेखा चाहिए। एक प्राण बचाने की कीमत पूरे अस्तित्व का विनाश है पार्था। क्या तुम्हें मंजूर है? सूर्यपुत्र ने देखा, अगर वो सच पहले जान लेता तो राज्य मिलता, पर उसका सबसे बड़ा धर्म, उसकी मित्रता टूट जाती। मेरा भाग्य बंजारा ही ठीक था। मुझे कोई वक्त नहीं बदलना। वक्त टूट रहा है, हम सब यहां मिट जाएंगे। मैं काल हूं, लोकों का नाश करने वाला। उस रूप के आगे ना अस्त्र चले ना शास्त्र, सिर्फ कर्मों का पूरा हिसाब बचा था। तुम अतीत बादल कर नियति को नहीं हरा रहे, तुम सिर्फ नए दुख पैदा कर रहे। सब झूठ है, सब भ्रम है। मैं इस वक्त को मार दूंगा। जो समय से लड़ता है, समय उसे अपने ही अंदर हमेशा के लिए दफन कर देता है। अब चुनाव तुम्हारा है। अपने कर्म को स्वीकार करो या इस भ्रम में मिट जाओ। मैं अपने अतीत को नहीं, अपने अंत को चुनता हूं। कर्णा ने अपना धर्म आखिर चुन लिया था, पर क्या एक पिता अपना खुद का वक्त छोड़ पाएगा? मेरे पुत्र का बलिदान मेरे मोह से बड़ा है। मैं इस भ्रम को तोड़ दूंगा।
समय का वो रहस्यमय दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कुरुक्षेत्र, मैं वापस आ गया। मौत का रुका हुआ चक्रव्यूह अब फिर से दोबारा घूमने लगा था। समय की दहलीज से अर्जुना लौट आया था। नियति वही थी, पर पार्था बदल चुका था। नहीं, मेरे आने में देर हो गई। मेरी नियति यही थी। वक्त नहीं बदल पाया पुत्र, पर अब इस कुरुक्षेत्र का इतिहास बदलेगा। उस आखिरी आंसू के साथ एक पिता मर गया और एक विध्वंसक पैदा हुआ। वक्त ने अपना काम कर दिया पार्था, अब तुम्हारे कर्म की बारी है। प्रकृति कांप उठी जब एक पिता ने महाकाल को ललकारा। अर्जुना के हर कदम के साथ कुरुक्षेत्र की मिट्टी डर से कांप रही थी। गांडीव की प्यास आज देवता भी नहीं बुझा पाएंगे। सुनो कुरुक्षेत्र, सुनो देवताओं, सुनो काल। कल का सूर्य अस्त होने से पहले या तो जयद्रथ नहीं रहेगा या अर्जुन नहीं रहेगा। ये आसमान से कैसी आंधी उठ रही है? तो बजने दो विनाश का शंख। धर्म की जाओ। समय चक्र सीधा हो चुका था और अब शुरू होने वाला था महाविनाश। इतिहास बदला नहीं गया, इतिहास फिर नए सिरे से लिखा गया। असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है।